प्रिय दोस्तों, आज मैं विद्या की देवी सरस्वती माँ के जन्म से जुड़ी रहस्यमयी पौराणिक कथा बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, संगीत, कला और विद्या की देवी माना जाता है। उनके जन्म को लेकर विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। यह कथा न केवल उनकी उत्पत्ति को दर्शाती है, बल्कि सृष्टि की शुरुआत और ज्ञान के महत्व को भी उजागर करती है। सृष्टि की रचना से पहले सब कुछ शून्य था। न कोई आकाश था, न कोई पृथ्वी, न जल, न अग्नि, केवल अंधकार था। इस अंधकार से परमात्मा ने प्रकाश उत्पन्न किया और फिर इस प्रकाश से ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई। ब्रह्मा, जिसे सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, वे अपनी शक्ति से आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि की रचना की। इसके बाद उन्होंने जीवों, वनस्पतियों और प्रकृति के अन्य तत्वों को बनाया। लेकिन एक समस्या थी। संसार में सब कुछ तो था, परंतु उसमें गति नहीं थी, न ही कोई व्यवस्था। चारों ओर अराजकता थी। कोई भी जीव ज्ञान से संपन्न नहीं था। ब्रह्मा ने महसूस किया कि बिना ज्ञान से सृष्टि अधूरी है। उन्होंने सोचा, ज्ञान के बिना यह सृष्टि निष्क्रिय रहेगी। इसे सही दिशा देने के लिए मुझे कुछ करना होगा। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और अपने दिव्य तेज से एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न की। वह शक्ति एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जिनका रूप अनुपम था। उनके मुख से मधुर वाणी प्रवाहित हो रही थी। उनके हाथों में वीणा थी और वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके मुखमंडल की आभा ऐसी थी कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा ने कहा, हे देवी, तुम इस संसार में ज्ञान, बुद्धि, संगीत और विद्या की अधिष्ठात्री बनो। संसार में प्रकाश फैलाओ और अज्ञान को दूर करो। देवी ने ब्रह्मा के आदेश को स्वीकार किया और वीणा का मधुर नाद किया। जैसे ही वीणा बजी, संसार में चमत्कार होने लगा। पशु, पक्षी और मनुष्य वाणी से युक्त हो गए। जल की कलकल ध्वनि मधुर लगने लगी। वनों में संगीत गूंजने लगा और जीवों ने संवाद करना सीख लिया। ब्रह्मा ने देवी को नाम दिया सरस्वती, जिसका अर्थ होता है जो ज्ञान और बुद्धि की सारभूत हैं। वे वांग देवी, वाणी की देवी, शारदा, ज्ञान देने वाली, वीणा पाणी, वीणा धारण करने वाली, और भारती, विद्या की देवी के रूप में विख्यात हुई। सरस्वती के जन्म के साथ ही सृष्टि में व्यवस्था आ गई। सभी जीवों को वाणी मिली, ऋषियों को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ और संगीत एवं कला का विकास हुआ। देवी सरस्वती के प्रभाव को देखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। विष्णु जी ने कहा, हे देवी, आपने इस सृष्टि को गति दी है। अब संसार के सभी प्राणी आपके ज्ञान से आलोकित होंगे। भगवान शिव ने भी कहा, हे माता, आप सदा सत्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त करेंगी। जो भी आपका आह्वान करेगा, उसे ज्ञान, विवेक और संगीत की प्राप्ति होगी। पुराणों में एक कथा यह भी मिलती है कि ब्रह्मा ने जब सरस्वती को उत्पन्न किया तो वे उनके रूप और तेज से मोहित हो गए। परंतु सरस्वती केवल ज्ञान और सृष्टि की गति में रुचि रखती थी। वे संसार को अज्ञान से मुक्त करने के लिए आई थीं। जब ब्रह्मा ने देवी से अपने निकट रहने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं केवल ज्ञान, विद्या और सत्य के लिए अवतरित हुई हूँ। मेरा उद्देश्य संसार को शिक्षित करना है। कृपया मुझे मेरी साधना में संलग्न रहने दें। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें स्वतंत्र कर दिया।
तभी से सरस्वती देवी ज्ञान, शिक्षा और संगीत की देवी के रूप में पूजी जाने लगीं। एक अन्य कथा के अनुसार जब सृष्टि में ज्ञान और विद्या का प्रसार हुआ तो असुरों को यह सहन नहीं हुआ। असुरों के राजा शुंभ और निशुंभ ने ज्ञान के प्रसार को रोकने के लिए देवी सरस्वती पर आक्रमण कर दिया। देवी ने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की जो महाकाली के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने असुरों का संहार किया। इस घटना के बाद सरस्वती को विद्या की रक्षक भी कहा जाने लगा। सरस्वती देवी केवल ज्ञान की देवी नहीं बल्कि सृष्टि को सही दिशा देने वाली शक्ति हैं। उनके बिना सृष्टि अधूरी थी। उन्होंने न केवल वाणी और संवाद का आशीर्वाद दिया बल्कि संगीत और कला को भी जन्म दिया। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान ही वास्तविक शक्ति है और बिना ज्ञान के जीवन निरर्थक है। जो भी उनकी साधना करता है वह ज्ञान और सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में विद्या और बुद्धि को सर्वोपरि रखना चाहिए और देवी सरस्वती की कृपा पाने का प्रयास करना चाहिए। एक अन्य कथा के अनुसार जब ब्रह्मा ने वेदों को उत्पन्न किया तो वे अदृश्य थे। असुरों को यह भय था कि वेदों के ज्ञान से देवगण शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने वेदों को चुरा लिया और उन्हें समुद्र में छिपा दिया। तब सरस्वती देवी ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे वेदों को वापस लाने के लिए अवतार लें। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया और असुरों से वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा को सौंप दिया। सरस्वती को इसलिए वेद माता भी कहा जाता है क्योंकि वेदों का ज्ञान उन्हीं से उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती और भगवान गणेश के बीच यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान या बुद्धि। सरस्वती ने कहा, ज्ञान ही मनुष्य को सशक्त बनाता है, बिना विद्या के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गणेश ने उत्तर दिया, किंतु बिना बुद्धि के कोई भी ज्ञान को समझ नहीं सकता, इसलिए बुद्धि ही सर्वोच्च है। तब भगवान शिव ने इस विवाद को सुलझाते हुए कहा कि विद्या और बुद्धि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी बिना दूसरे के अधूरा है। कथाओं के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के बीच विवाद हुआ कि कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सरस्वती ने कहा, विद्या सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी कार्य संभव नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, धन के बिना कोई भी सुख समृद्धि संभव नहीं है। पार्वती ने कहा, शक्ति के बिना कोई भी इस संसार में अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता। तीनों देवियों में विवाद बढ़ गया। क्रोधित होकर सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दिया कि वह चंचल होगी और कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेंगी। लक्ष्मी ने भी सरस्वती को श्राप दिया कि वे वहां निवास करेंगी जहां धन और ऐश्वर्य नहीं होगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जहां सरस्वती का वास होता है वहां धन की अधिकता नहीं होती और जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां विद्या का अभाव होता है। सरस्वती के विभिन्न स्वरूप: वांग देवी, वाणी और भाषा की देवी; शारदा, विद्या और शिक्षा की देवी; वीणा पाणी, संगीत और कला की देवी; ब्रह्मचारिणी, तपस्या और साधना की देवी। देवी सरस्वती के प्रसिद्ध मंदिर शारदा पीठ, यह कश्मीर और भारत में है। यह मंदिर कभी भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था जहां देश विदेश से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। बसारा सरस्वती मंदिर, यह तेलंगाना में है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। कूथानूर सरस्वती मंदिर, यह तमिलनाडु में है। यह मंदिर विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी का पर्व देवी सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। इस दिन ज्ञान की देवी की पूजा करने से व्यक्ति को विद्या, बुद्धि और संगीत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने की परंपरा है।
क्योंकि पीला रंग ज्ञान, प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक है। देवी सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं, बल्कि सृष्टि को सही दिशा देने वाली शक्ति भी हैं। उनकी कृपा से ही व्यक्ति को ज्ञान, वाणी, संगीत और विवेक प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। प्रिय दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।